हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हिंदी में सामान्य भूतकाल कहा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ completed activity that happened in the past। मतलब इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, सिंपल पास्ट टेंस का उपयोग किया जाता है किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, किस चीज का वर्णन करने के लिए। तो अ कंप्लीटेड एक्टिविटी मतलब ऐसा एक्टिविटी, ऐसा क्रियाकलाप, ऐसा काम जो पूरी तरह से कंप्लीटेड है, जो पूरी तरह से पूर्ण है। दैट हैपेंड इन द पास्ट, जो कि पास्ट में घटित हुआ था, जो कि पास्ट में घटित हुआ था। इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस ऐसे कंप्लीटेड एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है जो कि पास्ट टेंस मतलब भूतकाल में हैपेंड हो चुका था। तो इस तरह से यह इसका डिफिनीशन हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स के तरफ। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं, आई मेट हिम, मैंने उससे मिला। शी वेंट टू स्कूल, उसने स्कूल गई। राम लाफ्ड, राम ने हंसा। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हमने लिए थे सिंपल पास्ट टेंस के। अब आगे है हाउ टू रिकॉग्नाइज इन हिंदी, मतलब हिंदी के सेंटेंसेज में हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि यह सिंपल पास्ट टेंस का स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हमने लिया है, जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हो, ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये, ई, आ, आई इत्यादि अगर लगा रहता है तो हम आसानी से पहचान सकेंगे कि वह जो हिंदी का सेंटेंस है वह सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। जी हाँ दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंसेज। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, देखते हैं उसको। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। बहुत ही सिंपल है, जैसा नाम से ही क्लियर है, सिंपल। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा। मतलब सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लुरल हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबों के साथ V2 आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा और सबसे लास्ट में एक्स्ट्रा आएगा। तो यह इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। अब इसके एग्जांपल्स हैं, देखते हैं इसको। आई रॉट, मैंने लिखा। दे सेट, उसने बैठा। सी स्पोक, उसने बोली। आई एट अ मैंगो, मैंने एक आम खाया। तो यह अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स थे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और निगेटिव सेंटेंस की तरफ देखेंगे। तो निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर इस तरह है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद डिड है, उसके बाद नॉट है। नॉट लगने से ही अफर्मेटिव निगेटिव में चेंज हो जाता है। उसके बाद V1 है। यहाँ देखने वाली बात है, अफर्मेटिव सेंटेंस में V2 का यूज हुआ था, जबकि निगेटिव सेंटेंस में V1 का यूज हो रहा है सिंपल पास्ट टेंस में। इस बात को गौर करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट है और उसके बाद एक्स्ट्रा है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखा। मैंने नहीं लिखा। तो आई हो गया सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आई के बाद डिड, तो यहाँ डिड है। उसके बाद नॉट, तो यहाँ नॉट है। और उसके बाद V1, तो रॉट का V1 हो जाएगा राइट। तो इस तरह से आई डिड नॉट राइट, मैंने नहीं लिखा, निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। सी डिड नॉट या डिडंट स्पीक, उसने नहीं बोली। तो सी सब्जेक्ट हो गया, डिड नॉट जो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है उसको यहाँ रखा गया है। या डिड नॉट को जब हम एक साथ जोड़ देते हैं, डिड प्लस नॉट कर देते हैं, तो
वह हो जाता है डिडंट। तो डिड नॉट के बदला हम डिडंट का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद स्पीक जो है वह V1 है। तो इस तरह से सी डिड नॉट या डिडंट स्पीक, उसने नहीं बोली। तो ये हमारा था निगेटिव सेंटेंस। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पूर्व की भांति, जैसे पूर्व प्रीवियस वीडियोज में हमने अलग अलग टेंसों के बारे में पढ़ाए हैं, तो वहाँ भी हमने ए और बी लेता था। मतलब ए मतलब हो गया यस नो क्वेश्चन का, और बी मतलब हो गया WH वर्ड क्वेश्चन का। तो सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे यस नो क्वेश्चन पर। तो यस नो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। did प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा। तो यह यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। यस नो क्वेश्चन कहने का तात्पर्य है ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर, ऐसा प्रश्न जिसका आंसर यस और नो में पॉसिबल होता है, वह कहलाता है यस नो क्वेश्चन। देखते हैं, डिड आई राइट, क्या मैंने लिखा, क्या मैंने लिखा। यह क्वेश्चन अपने आप से किया जा रहा है। तो अगर हमने लिखा है तो यस, नहीं तो नो। तो यहाँ जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है डिड प्लस सब्जेक्ट, उसी का यहाँ पालन करते हुए यह सेंटेंस बना है। डिड दे सिट, क्या उसने बैठा, क्या उसने बैठा। तो यह भी एक क्वेश्चन है जिसका यह आंसर यस नो में पॉसिबल है। डिड सी स्पीक, क्या उसने बोली। यह भी एक आंसर है, यह भी एक क्वेश्चन है जिसका आंसर यस और नो में पॉसिबल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। WH वर्ड क्वेश्चंस। WH वर्ड क्वेश्चंस कहने का मतलब है ऐसा वर्ड जिसमें W और H लगा हो। जैसे वॉट में WH लगा है, वाई में WH लगा है, हु में WH लगा है, हाउ में पहले H है उसके बाद W है लेकिन दोनों है, वेयर में WH लगा है। तो हमने अभी जितने सारे वर्ड की चर्चा किए हैं, ये सारे वर्ड WH वर्ड कहलाते हैं। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का दूसरा जो पार्ट है उसमें WH वर्ड की ही प्रधानता होती है। अब बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर है तो लगाना है, नॉट नहीं तो नहीं। उसके बाद प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक कॉम्प्लीमेंट प्लस एक्स्ट्रा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क या नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, या उसी को कहा जाता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो यह WH वर्ड का स्ट्रक्चर था। अब स्ट्रक्चर के बेस पे हमने कुछ सेंटेंस बनाए हैं, उसको देखा जाए। हाउ डिड आई डू इट, मैंने इसे कैसे किया। हाउ डिड आई डू इट, मैंने इसे कैसे किया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यस नो में पॉसिबल नहीं है। कैसे का आंसर जो है हमें यस नो के अलावा अन्य वर्ड में देना पड़ेगा। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसने जो भी किया बोलना पड़ेगा। व्हेन डिड दे गो, वे लोग कब गए, वे लोग कब गए। तो कब वे लोग गए, तो उस टाइम को, उस समय को, उस पल को बोलना पड़ेगा। वेयर डिड राम गो, राम कहाँ गया, राम कहाँ गया। तो जहां भी गए राम, तो उस जगह का नाम उसको बोलना पड़ेगा, जो कि यस नो में पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से मैंने आज आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस को या पास्ट इंफिनिट टेंस को पूरी तरह से कवर किया। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुआ होगा। आज बस इतना ही। पूरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।